Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss two important questions of differential calculus. दिया है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए. इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, देन फाइंड dy/dx. तो क्वेश्चन जो है वो कितना है, 2x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2/3 हो गया, x की पावर 2/3 -1 हो गया. x का जब करोगे तो 1 हो जाएगा. y का 2/3 y की पावर 2/3 -1. अब x का तो 1 हो गया, x का तो 1 हो गया, लेकिन y का 1 नहीं होगा. y को आप लिखना पड़ेगा आपको dy/dx. पहले क्या करते हैं, पहले पावर का करते हैं, पावर का पहले करते हैं, पावर का हो गया. फिर इस x का भी करते हैं और ये 1 हो जाता तो लिखते नहीं. लेकिन अगर ये y हो तो वो dy/dx लिखना पड़ेगा. तो यहां dy/dx हो गया, dy/dx y का, x का तो 1 हो गया, x का तो 1 हो गया, लेकिन y का करना पड़ेगा. और a जो है वो कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट. तो a का डिफरेंशियल जब आप करोगे तो वो 0 हो जाएगा, 0. अब आपका 2/3 हो गया y की पावर, और ये 2 - 3/3 dy/dx हो जाएगा. और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 2/3 x की पावर 2 - 3/3 हो जाएगा. ठीक है. तो अब 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, और ये हमारा हो गया -1/3 dy/dx इक्वल टू -x पर -1/3. क्लियर. और अब अगर dy/dx आपको निकालना है तो ये हो जाएगा -x पर 1/3 और y पर -1/3. अगर आप y को ऊपर ले जाकर लिख दें तो ये पावर पॉजिटिव, और x को नीचे ला के लिख दें तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. या फिर dy/dx आप y/x पर 1/3 लिख सकते हो माइनस लगा के. ये आपका आंसर हो गया. एक और क्वेश्चन है, और वो है, देखिए, यदि cos x की पावर y और cos y की पावर x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए. ये है आपका क्वेश्चन. ठीक है. तो देखो, इसे आप कर लो. cos x पर क्या है, y, और cos y पर क्या है, x है. टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, both sides. तो y log cos x हो गया, और यहां x log cos y हो गया. ठीक है. आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर log लेते हैं और उस पर पावर होती है तो पावर को हम
स्टार्ट में लाकर लिख देते हैं, वही यहां पर कर रहे हैं। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड को छोड़ दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऐसे यहां करिए, ऐसे यहां फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर सेकेंड को छोड़ दीजिए, सेकेंड को, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ, बाई लिखिए, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, log का हो जाता है 1 cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। इधर log cos x है और d/dx, इधर कुछ नहीं करना। ऐसे इसका करिए, x log का 1 cos y और cos y का माइनस sin y और y का dy/dx, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। और फिर log cos y और यहां x का 1 हो गया, x का 1। अब आप क्या करिए, dy/dx के जो दो स्टेप हैं, एक तो इधर है और इन्हें एक साइड में ले लीजिए। तो ये हमारा हो गया log cos x d/dx, और ये स्टेप इधर आया तो sin y/cos y tan y हो जाता, tan y माइनस प्लस हो जाएगा, तो x tan y हो गया, dy/dx हो गया। निगेटिव जब इधर आएगा इक्वल के तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, sin y/cos y tan y माइनस का, इक्वल के इधर प्लस का हो गया। अब ये हमारा क्या है, log cos y है, क्या है, log cos y, और ये स्टेप उधर गया, sin x/cos x tan x हो जाएगा, तो by tan x हो गया प्लस by tan x, और ये पॉजिटिव हो गया बाई tan x। निगेटिव को जब उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल के उस साइड। dy/dx कॉमन ले लीजिए, इधर log हो गया, cos y हो गया प्लस by tan x हो गया, और ये अपान में ले लीजिए। तो dy/dx जो है वो क्या हो गया, dy/dx हो गया log cos y प्लस by tan x अपान log cos x, x tan y, और यही आंसर है, यही आंसर है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने देखे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।